विभिन्न विभागों की भर्तियों में घोटाले सामने आ रहे हैं, जिसमें आदरणीय भुवन कापड़ी जी जो हमारे डिप्टी लीडर हैं, उन्होंने अधीनस्थ चयन आयोग जो उत्तराखंड का है उसमें भर्तियों को लेकर घोटाला उजागर किया था, जिस पे प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सचिवालय घेराव किया और एसटीएफ की जांच बैठी, जिसमें अभी तक लगभग 28 लोग गिरफ्तार हुए हैं। और एक बहुत सोची समझी रणनीति के तहत हाकम सिंह जो बीजेपी का जिला पंचायत सदस्य था और उनका पार्टी का सदस्य था, उसको एक बड़े मछली के रूप में दिखाया जा रहा है, जो अपने आप में जनता की आंखों से धूल झोंकने की एक कार्रवाई के रूप में मैं देखता हूं। हाकम सिंह एक खानसामा था जो एक आईएएस अधिकारी के यहाँ खाना बनाने का काम करता था आज से कुछ वर्ष पूर्व, लेकिन अचानक वो इतना बड़ा हो गया कि एक रिजॉर्ट का मालिक हो गया और अकूत संपत्ति का मालिक है और जिला पंचायत का सदस्य भी है। लेकिन हाकम सिंह एक बहुत छोटी मछली है जो बड़े मगरमच्छों के सिखाने पे सारा काम करता है, ऐसा हमारा मानना है कांग्रेस का। और इसके बहुत सारे कारण हैं। 2016 की जो उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग की भर्तियों में जो घोटाले की बात आई थी, इस विषय को जब मैंने 2017-18 में विधानसभा में उठाया तो उस समय के तात्कालिक जो अध्यक्ष थे RBS रावत, उनके ऊपर 2 सदस्यों ने इस्तीफा इस बात को लेकर दिया कि अध्यक्ष जी की मिलीभगत से धांधलियां हो रही हैं नौकरी में। और तात्कालिक संसदीय कार्य मंत्री आदरणीय प्रकाश पंत जी जो अब हमारे बीच में नहीं रहे, उन्होंने विधानसभा की कार्रवाई में ये माना कि इसमें कॉपीज़ में टैंपरिंग हुई है और कॉपीज़ जो हैं वो ट्रेजरी में संभाल के रखे गए हैं, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन तात्कालिक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरी जांच को दबा दिया और वहीं से हाकम सिंह का उदय हुआ। क्योंकि आपकी जानकारी में ये लाना आवश्यक है कि हाकम सिंह का पहली बार नाम RBS रावत जी के फॉरेस्ट के बड़े अधिकारी होते हुए फॉरेस्ट भर्ती में पहली बार उसके नाम पे FIR हुई थी। और जब तक हाकम सिंह का अपने बड़े नेताओं और अधिकारियों के संग संबंधों का खुलासा नहीं होता, तब तक बड़ी मगरमच्छ जो इसमें शामिल हैं उनका पर्दाफाश होना मुश्किल होगा। दूसरा, विधानसभा में बहुत बड़े पैमाने पर भर्तियों में घोटाला हुआ है, जिसके लिए मैंने जब राज्यपाल जी से हमारी मुलाकात हुई थी, कांग्रेस की तरफ से हमने मांग की है कि जिस दिन से राज्य का गठन हुआ है उत्तराखंड राज्य का, उस दिन से जितनी नियुक्तियां विधानसभा में हुई है उन सब की जांच होनी चाहिए। आपको जानकर आश्चर्य होगा, इस समय वर्तमान में जो भर्तियों में घोटाला हुआ है उसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री के नज़दीकी PROs, उनकी पत्नियों, जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं उनके नज़दीकी उनके OSD के 2 साड़ू भाइयों की पत्नियों की नौकरी लगना, आदरणीय भगत सिंह कोश्यारी जो राज्यपाल हैं उनकी सगी भतीजी की नौकरी लगना, यदुवीर सिंह जो प्रांतीय प्रचारक हैं भारतीय RSS के, उनके भाई की, उनके भतीजी की और उनके ड्राइवर की नौकरी लगना। शायद ही कोई मंत्री ऐसा बचा है जिसके OSD या PRO के परिवारजनों की किसी की नौकरी नहीं लगी हो। तो ये इतना बड़ा मामला इस विधानसभा में चल रहा है। मैं अध्यक्ष जी की उस बात को सुनकर आश्चर्यचकित हूँ जिसमें उन्होंने कहा कि हाँ हमने लगाई, आवश्यकता के अनुसार लगाई है, जो निराधार है। क्योंकि विधानसभा जब कार्रवाई चल रही होती केवल उतने समय के लिए आप किसी को टेम्परेरी अपॉइंट कर सकते हैं। ये टेम्परेरी अपॉइंटमेंट्स नहीं है। टेम्परेरी अपॉइंटमेंट्स का नियम है कि जो संविदा में लगेगा उसको केवल बेसिक पे और DATA मिलता है, लेकिन इसमें पूरी सैलरी दी जा रही है। साथ में टाइप 2 और टाइप 3 के मकान भी इनको आवंटित हो गए हैं, जो अपने आप में साबित है कि नीयत कहाँ है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने आदरणीय पूर्व अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी को कि इन्होंने पूरे मामले का संज्ञान लिया और हम लोगों को दूरभाष से भी, और उन्होंने प्रेस में भी लोगों को ये बात कही कि ये बहुत बड़ा घोटाला है। और हम लोगों से ये कहा है कि हम लोग पूरी ताकत से लड़ें और पूरी कांग्रेस पार्टी साथ है। उनके संज्ञान लेने से हमको हिम्मत मिली है और उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के तहत इस विषय को, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को मुख्य मुद्दा आपने उसमें लिया है। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।